हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लासो रिग्रेशन के बारे में। लासो रिग्रेशन हमारा लीनियर रिग्रेशन का एक पार्ट है। हमारी पूरी जो लीनियर रिग्रेशन सीरीज है उसमें हमने पहले काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो आज हम बात करेंगे लासो रिग्रेशन के बारे में। ओके, तो फटाफट चेक कर लेते हैं आज के हमारे मेन्यू में क्या है। तो गाइस, दिस इज द थिंग। आज हम बात करने वाले हैं इन 5 सवालों के ऊपर। ये हमारा मेन्यू है। बेसिकली टॉपिक ना लिखने की जगह मैंने ये सवाल लिखना इसलिए प्रेफर किया बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर। मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस है ना, यू हैव टू बी क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चंस। क्लास एंड होने के बाद आपको इस क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्या है, इसका क्या मतलब है। राइट। सो विदाउट लेट किए, बिना किसी लेट किए फटाफट से चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स टू लर्न लासो रिग्रेशन? ओके, तो लासो को पढ़ने के लिए हमारी प्रीरिक्विजिट्स की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल है। एंड वो क्या है? वो है कि आपको बायस एंड वेरिएंस का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेकंड, आपको रेगुलराइजेशन पता होना चाहिए। एंड वेरी थर्ड इंपॉर्टेंट, आपने लासो से पहले रिज रिग्रेशन पढ़ा है। ओके, ये प्रीरिक्विजिट क्यों है? बिकॉज जो हमारा लासो है ये एक एक्सटेंशन है इस रिज रिग्रेशन का, और जो कि अपने आप में लीनियर रिग्रेशन का एक पार्ट है। तो अगर आपने पहले से टॉपिक्स कवर नहीं किए हुए हैं तो ये समझने में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। डेफिनेटली आने वाली है। तो मेक श्योर कि आप पहले वाली वीडियोस देख लें जो हमारी बायस के ऊपर वीडियोस है, रेगुलेशन के ऊपर है और रिच के ऊपर है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर आपने देख भी रखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार दोबारा जल्दी से गो थ्रू कर लें, स्किम कर लें फटाफट से, ताकि जो टर्म्स वहाँ पे हमने यूज़ किए वो रिवाइज हो जाए, और जो भी डेटा सेट या जो एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं इस वीडियो में वो आप वहाँ से कनेक्ट कर पाओ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नीड ऑफ लासो रिग्रेशन? या डेफिनेटली नीड ऑफ द लासो रिग्रेशन। अगर हम कोई टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं, कोई स्ट्रेटजी, कोई मेथड, कोई एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं। व्हाट इज द नीड? राइट। इस नीड के ऊपर हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी जब हमने रिज रिग्रेशन के बारे में डिस्कस किया था। हमने वहाँ रिज रिग्रेशन की लिमिटेशन बताई थी। बस उसी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हम यहाँ लासो की बात करते हैं। ओके, लासो की फुल फॉर्म, एक काम करते हैं, यहाँ से एक बार देख लेते हैं। ये लासो की जो फुल फॉर्म है ना हमारी यहाँ, लीनियर एब्सोल्यूट श्रिंकेज एंड सिलेक्शन ऑपरेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस फुल फॉर्म के अंदर ही लासो की एग्जैक्ट वर्किंग छुपी हुई है। लासो का काम क्या है, ये क्यों यूज होता है, सब कुछ इसी के अंदर छिपा हुआ है। लीनियर हमें बताता है कि जो मॉडल है एक लीनियर मॉडल होगा। एब्सोल्यूट मतलब जो हमारा एरर है वो किसी तरह से एब्सोल्यूट एरर के ऊपर बात होने वाली है। श्रिंकेज, इसका मतलब जो मॉडल है वो किस तरह से जनरलाइज होगा या श्रिंक होगा। सिलेक्शन ऑपरेटर, ये बेसिकली फीचर सिलेक्शन से डील करता है। तो ये जो पूरा नाम है ये अपने आप में एक पूरा इंट्रोडक्शन है इस टॉपिक का। स्टिल एक बार हम फटाफट से क्विक रिकैप ले लेते हैं। क्विक क्विक रिकैप ऑफ द प्रॉब्लम। हम उस प्रॉब्लम के क्विक रिकैप लेने वाले हैं, उस लिमिटेशन का जो हमने रिच की वाली वीडियो में कवर करी थी कि हमें लासो की जरूरत क्यों पड़ती है। ओके, देखते हैं। रिच रिग्रेशन में हमने ये बात किया था कि इस बारे में बात करी थी कि जो रिच रिग्रेशन का मॉडल है जब वो कन्वर्ज होता है, क्योंकि उसके अंदर जो एरर था वो स्क्वायर एरर था। राइट, जो उसके अंदर जो रेगुलराइजिंग टर्म था, रेगुलराइजेशन टर्म, वो कुछ ऐसा था, अल्फा बाई टू समेशन ऑफ 1 से लेके n तक थीटा का होल स्क्वायर, थीटा आई का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा रेगुलराइजेशन पैरामीटर था वहाँ पे। तो ये जो पैरामीटर थे ये क्वाड्रेटिक था, स्क्वायर वाली फॉर्म में था। यानी अगर हमारा कोई एरर आ रहा है, जैसे 0.3 का एरर, हम इसको स्क्वायर करेंगे तो 0.09, ऐसा कुछ होगा। मतलब श्रिंक होगा, डेफिनेटली श्रिंक होगा, बट कभी भी जीरो नहीं होगा, एब्सोल्यूट जीरो। ये कभी भी एब्सोल्यूट जीरो नहीं होगा। राइट। तो ये हमारी एक लिमिटेशन थी। अब ये एब्सोल्यूट जीरो ना होना लिमिटेशन कैसे है? ओके, सो ये लिमिटेशन ऐसे है कि जो हमारा डेटा सेट होता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि फीचर्स और लेबल्स। लेबल जो हम प्रिडिक्ट करते हैं, फीचर्स जिनके बेस पे हम लेबल प्रिडिक्ट करते हैं। तो ऐसा फीचर जिसकी वेटेज कम हो, इसका मतलब ये जो हमारा
रिज रिग्रेशन था वो वेटेज को कम कर रहा था, बट वो कभी जीरो नहीं कर पा रहा था। तो इसमें हुआ क्या कि जीरो ना होने की वजह से ऐसे फीचर जो हमारे रिडंडेंट है, रिडंडेंट मतलब जो हमारे काम के नहीं है, जो यूजलेस है, जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे आउटपुट के अंदर, वो फीचर भी आ रहे थे। बट लासो की मदद से वो फीचर नहीं आई है। अभी हम देखते हैं लासो की इंटरनल वर्किंग कैसे है, वो और क्लियर हो जाएगा। तो लासो हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे रिज रिग्रेशन की लिमिटेशन को ओवरकम कर रहा है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लासो रिग्रेशन? ओके, सो लासो रिग्रेशन को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि लासो रिग्रेशन का कोस्ट फंक्शन क्या है। कोस्ट फंक्शन, अब कोस्ट फंक्शन क्या होता है? किसी भी लीनियर मॉडल को किसी भी लीनियर मॉडल में हमें अच्छी प्रेडिक्शन के लिए कोस्ट फंक्शन को मिनिमम रखना होता है। कोस्ट फंक्शन बेसिकली हमारे एरर से डील करता है। एरर मिनिमाइज करेंगे तो कोस्ट कम लगेगी और बेसिकली अपने आप हमारा जो मॉडल अच्छी प्रेडिक्शन देगा। सो हमें कोस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना होता है। तो जो कोस्ट फंक्शन होता है सिंपल रिग्रेशन में, वो होता है एम एस ई थीटा। एंड यहाँ पर लासो के अंदर हम इस नॉर्मल कोस्ट फंक्शन के साथ एक रेगुलराइजिंग पैरामीटर और ऐड कर देते हैं, जिसे कहा जाता है लैम्डा समेशन ऑफ एब्सोल्यूट थीटा वेयर आई बिगिंस विद 1 to n। ये जो हमारा पैरामीटर है इसे कहा जाता है रेगुलराइजिंग पैरामीटर। ओके, नो नो एक्चुअली ये हमारा पैरामीटर है, लैम्डा हमारा पैरामीटर है। ये लैम्डा क्या है हमारा? ये जो हमारा लैम्डा है से फटाफट से कर देता हूँ। ओके, तो ये जो लैम्डा है हमारा, ये हमारा रेगुलराइजिंग पैरामीटर। कुछ बुक्स इसे लैम्डा लिखते हैं, कुछ इसे अल्फा लिखते हैं। सिंबल में ग्रीक सिंबल से कंफ्यूजन नहीं किया जरूरत, कोई जरूरत नहीं। बस ये याद रखना है कि एक रेगुलराइजिंग पैरामीटर होता है जिसकी कुछ वैल्यू होती है। ये जीरो से पॉजिटिव एन तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसकी। ओके, और इस पूरे ग्रीन वाले बादल को, जो हमारा ग्रीन वाला बादल है, ये इस पूरी टर्म को कहते हैं हम रेगुलराइजेशन टर्म, या फिर L1 नॉर्म। ओके, L1 ये वन है, वन। तो ये हमारा कोस्ट फंक्शन है पूरा, लासो लासो का कोस्ट फंक्शन है। अब इस कोस्ट फंक्शन में हो क्या रहा है? जैसे हमने बात करी थी हमारे रिज रिग्रेशन वाली वीडियो में, रिज रिग्रेशन का जो कोस्ट फंक्शन था वो स्क्वायर था, क्वाड्रेटिक कोस्ट फंक्शन था। क्वाड्रेटिक होने की वजह से जो भी वैल्यू उसके अंदर आती थी वो वैल्यू मिनिमाइज हो जाती थी, बट कभी भी एब्सोल्यूट जीरो नहीं होती थी। बट इन केस ऑफ दिस लासो, हमारे पास जो फंक्शन है वो एब्सोल्यूट थीटा का फंक्शन है। थीटा हमारा स्लोप है, आई एम टेलिंग अगेन, वैसे लास्ट वीडियो में सारे बात कर चुके हैं, थीटा हमारा स्लोप है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी थीटा है हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं। तो इस थीटा की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो जीरो हो सकती है। यस, अगर किसी भी थीटा की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब मॉडल उस फीचर को एलिमिनेट कर देगा। इसका मतलब मॉडल उन रिडंडेंट फीचर्स को नहीं लेगा। रिडंडेंट मतलब ऐसे फीचर्स जो आउटपुट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो मॉडल उन रिडंडेंट फीचर्स को एलिमिनेट कर देगा। सो बेसिकली मॉडल ने क्या किया? मॉडल ने फीचर सिलेक्शन इंप्लीमेंट किया। मॉडल ने फीचर सिलेक्शन इंप्लीमेंट किया है। ओके, तो मॉडल हमारा क्या कर रहा है, जो हमारा लासो है वो रेगुलराइज करने के साथ साथ फीचर सेलेक्ट भी कर रहा है। इसका मतलब ये सिर्फ वही फीचर एक्सेप्ट कर रहा है जो काम के हैं, जो मॉडल में की प्रेडिक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक्स्ट्रा रिडंडेंट फीचर्स को रिमूव कर देता है। तो ये है हमारा लासो रिग्रेशन। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, हाउ टू फील अंडर द हुड कंसेप्ट। ओके, अंडर द हुड कंसेप्ट बेसिकली यही है जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ लिया। तो अंडर द हुड कंसेप्ट मैं इसे ग्राफिकली समझाने की कोशिश करता हूँ, ये थोड़ा और बेटर समझ में आएगा। तो ग्राफिकली लेट्स से हमारे जो डेटा पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरह के हैं।
ओके, हम स्लाइड को पहले फिट कर देते हैं। फिट हो गई लाइन, ओके गुड, फिट हो गई लाइन। तो इस लाइन का जो भी स्लोप होगा, वेरी क्विक, मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इन सब चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। ओके, सो ये रहा हमारा स्टेप। लेट्स से ये हमारा एक सिंगल स्टेप है। ओके, ये हमारा एक सिंगल स्टेप है। एक सिंगल स्टेप जो एक्स में हमने लिया, ये एक्स, इसका वाई में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये वो चेक करते हैं। इस रिग्रेशन लाइन के अकॉर्डिंग वाई में इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है इस सिंगल स्टेप का। अगर हम इस सिंगल स्टेप को, नॉट एक्चुअली स्टेप, अगर हम इस लाइन को, जो हमारी रिग्रेशन लाइन है, उसको चेंज कर दें, अपडेट कर दें, और इसका स्लोप जो है हम कुछ इंक्रीज कर दें। लेट्स से जो हमारा स्लोप है वो हमने थोड़ा और इंक्रीज कर दिया, स्टीप कर दिया अगर आपको थोड़ा, तो अब इसका जो इम्पैक्ट है वो कुछ ऐसा पड़ेगा। जो हमारा मॉडल है यहाँ पर सिंगल स्टेप के लिए जो हमारा मॉडल है वो कुछ इतना आउटपुट देगा। तो बेसिकली स्लोप बढ़ने की वजह से ये जो एरर आउटकम है ये बढ़ गया। हमें इसे मिनिमाइज करना है। तो अगर हम स्लोप को मिनिमाइज करें और एक मिनिमम स्लोप लाइन बनाए, लेट्स से ये है वो मिनिमम स्लोप लाइन, तो इस सिंगल स्टेप के लिए इसका वाई एक्सिस में जो इफेक्ट पड़ रहा है वो कुछ इतना है। तो ये मिनिमाइज हो गया, राइट। तो बस यही वो फील है जो हमें समझ में आनी चाहिए इसको पढ़ते टाइम, किस तरह से हम स्लोप को मिनिमाइज कर सकते हैं। और क्योंकि हम लासो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो अनलाइक रिज रिग्रेशन, लासो में क्या होगा कि हम एक एब्सोल्यूट जीरो कंडीशन को भी अचीव कर सकते हैं। और अगर हम किसी फीचर के लिए एब्सोल्यूट जीरो कंडीशन को अचीव कर पाते हैं, हम ये कहेंगे कि वो जो फीचर है वो हमारे लिए रिडंडेंट है, यानी यूजलेस है, क्योंकि वो मॉडल के आउटपुट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, और हम उस फीचर को ड्रॉप कर देंगे। बेसिकली मॉडल उस फीचर को ड्रॉप कर देगा। तो यहाँ पर हमें जो लासो का जो एडवांटेज है वो फीचर सिलेक्शन है। फीचर सिलेक्शन, लासो हमें फीचर सिलेक्शन करके भी दे रहा है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। ओके, तो यहाँ पर हमें इंप्लीमेंट करना है लासो रिग्रेशन को। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, तो फटाफट से मूव करते हैं अपनी कोलैबोरेटरी की तरफ। तो ये रही हमारी कोलैबोरेटरी। यहाँ हमने कोड पहले से लिखा हुआ है, सो इट वुड बी इजियर एंड फास्टर। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है, पांडास एंड नमपाई, द लाइफ लाइन ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स। अभी कनेक्ट हो रहा है हमारा जो कोलैबोरेटरी है, कनेक्ट हो रही है। एंड ओके ओके, इट विल टेक अ लिटिल टाइम। डन, कनेक्टेड। सो फटाफट से एक बार डेटा फ्रेम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, यस यस यस, हमने इसे पहले रन कर दिया था, नो प्रॉब्लम। अब हो जाएगा। हमने ऊपर लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी, देन हमने डेटा फ्रेम कॉल किया, डेटा फ्रेम हमने इस डेटा रिपोर्ट से लिया है। देन हम एक बार डेटा सेट पे एक लुक देख लेते हैं कैसा डेटा सेट हमारा। सो हियर आर द फीचर्स, ये हमारे डेटा सेट के फीचर्स हैं। और ये हमारा MEDV यानी मीडियन हाउस वैल्यू, ये हमारा लेबल है जो हमें एज आउटपुट देना है। तो हमें इसे डिवाइड करना होगा फीचर्स और लेबल्स में। तो फटाफट से डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। उससे पहले एक बार कोरिलेशन देख लेते हैं इसके बीच में। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो बेटर कोरिलेशन है वो आ रहा है, ओके, यहाँ RM। एक तो RM में पॉजिटिव कोरिलेशन बहुत अच्छा है, और एक नेगेटिव कोरिलेशन एलस्टेट का बहुत अच्छा है। तो एक काम करते हैं, हम इसी के साथ एलस्टेट के साथ ही चलते हैं, और इसी के साथ हम प्रिडिक्ट करेंगे। ओके, तो ओके, सो हम एक्स में ले रहे हैं एलस्टेट की वैल्यू को, और वाई में MDEV को। देन वी विल टेक train test split from the processing model selection library of sklearn. Okay,
फिर हमने मॉडल को कॉल किया, ये हमारा लासो मॉडल है, और इस लासो मॉडल के अंदर हम एक रेगुलराइजेशन पैरामीटर पास करेंगे। सो हियर इज द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। ओके, काम करते हैं, पास कर देते हैं अभी। ओके, अल्फा, इसकी वैल्यू रख लेते हैं 0.01। ओके, इसको कर देते हैं रन इस सेल को। देन यहाँ पे हमारे पैरामीटर ग्रिड है, ये हम पैरामीटर चेक करने के लिए पास कर रहे हैं। ग्रिड सर्च CV लगाया हमने ताकि हम एक बेस्ट पैरामीटर सर्च कर सकें अपने अल्फा के लिए। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या है। ओके, सो हियर इज द आउटपुट। एस्टिमेटर अल्फा 0.01। ओके, ये गुड है, बेस्ट पैरामीटर 1 दिया है इसने। सो लेट्स चेक ग्रिड का स्कोर। अब हम अपने मॉडल के ऊपर, बेसिकली हमारा लासो मॉडल का ऑब्जेक्ट है, तो हम इस मॉडल के ऊपर अपने डेटा को फिट कर रहे हैं, या एक्चुअली हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हम डेटा के ऊपर मॉडल को फिट कर रहे हैं, एक ही बात है। फिर हम इसका स्कोर चेक कर लेते हैं फटाफट से। ये हमारा स्कोर 0.4924 आ गया, नॉट बैड, बिकॉज ये अभी बता रहा है कि हमारा जो मॉडल है वो ओवरफिट नहीं हुआ। जनरली ओवरफिट कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा ट्रेनिंग डेटा है उसके वो हमारा आउटकम बहुत अच्छा आता है, बिकॉज मॉडल ने उसे रट लिया होता है। बट टेस्ट डेटा के ऊपर मॉडल आउटकम नहीं देता, अच्छा आउटकम नहीं देता, अच्छा आउटपुट नहीं देता। ओके, बहुत हाई एरर देता है टेस्ट डेटा में। तो ये हमारा स्लोप है लाइन का, जो रिग्रेशन लाइन मॉडल ने प्लॉट करी है, और ये उसका इंटरसेप्ट है। एंड नाउ लेट्स क्विकली क्रिएट। ओके, हम क्या कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स निकाल रहे हैं यहाँ पे। एलस्टेट से हमने 2 वैल्यूज़ निकाली, ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है। और ये वैल्यू क्यों निकाली हमने, हम चाहते हैं कि हम आगे आगे हम कर रहे हैं, हम प्लॉट करने वाले हैं इस लाइन को, जो हमारी रिग्रेशन लाइन है, हम उसे प्लॉट करना है। तो उसे प्लॉट करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत है। तो हमने 2 एक्स की वैल्यूज़ निकाल ली बेसिकली यहाँ से। अब हम वाई की वैल्यू अपने मॉडल से निकालेंगे। तो ये हमारे मॉडल के प्रिडिक्शंस हैं। हमने ये एक्स की वैल्यू जो ऊपर निकाली थी अपने मॉडल को पास कर दी, हमारे मॉडल ने यहाँ से कुछ वाई की वैल्यूज़ दी हैं, और अब हम इन दोनों वैल्यूज़ का यूज़ करके एक लाइन को प्लॉट करेंगे, रिग्रेशन लाइन को, और देखेंगे कि किस तरह से हमारा मॉडल डेटा पे फिट हुआ है। तो ये है गाइज फाइनल आउटपुट। आई होप द वीडियो इज क्लियर। आशा करते हैं ये कंसेप्ट आपको समझ में आए, टॉपिक आपको क्लियर है। अब क्लास के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए इस टॉपिक को लेकर। टॉपिक ईजी था, इंटरेस्टिंग था। ओके, अगर पीछे कुछ छूटा हो तो एक बार रिवाइंड करके पीछे जाके दोबारा उस कंसेप्ट को पढ़ें, दोबारा समझें, और श्योर करें कि जब आप यहाँ से उठें, जब आप ये वीडियो खत्म करके उठें, तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो। ओके गाइस, तो मिलते हैं किसी और अगले अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।